जीएसटी के लिए पहले फॉर्मूला लगा लिया हमने। क्या लगाएंगे? क्वांटिटी इनटू प्राइस इनटू 18/100, यही लिखेगा ना, 18/100। क्वांटिटी इनटू प्राइस, तब C2 प्राइस किस में? C2 में, C2/100। हाँ, by 100। सर B2 इंटू C2 इंटू 18/100। हाँ, 18/100। हाँ, इंटू 18/100, जो कि जितना अमाउंट होगा उसका 18% है ना, 18/100। एंटर। तो अभी 0 आ रहा है, जैसे ही डालेंगे अब टोटल के लिए फॉर्मूला लगाना, क्या लिखना पड़ेगा? B2 इंटू C2 प्लस D2, यही होगा ना, प्लस D2, कंट्रोल Z लगा दे। उसमें क्यों लगा रहे हैं फॉर्मूला? फॉर्मूला उसके नीचे वाले से। यहाँ फॉर्मूला, हाँ, फिर से लिखना होगा, B2 इंटू C2 प्लस B2। अब इनपुट करके देखो, प्रोडक्ट है, जीएसटी बनाएगा। अच्छा, 6 पीस लिए, हाँ, हाँ, तो बनाएगा। फार्मूला कॉपी नहीं किया गया था, ये फार्मूला कॉपी करो, एक्सपेक्ट कर रही थी कि अपने आप आ जाए ना। दो चार रिकॉर्ड और डालो फटाफट।
प्राइस में 500 का हमें हाइक करना हो, 500 का तो जाकर के क्या सभी में एक एक करके रिविट करेंगे और चेंज करेंगे? तो ऐसा ट्रिक है क्या कि अगर मैं चाहूँ तो एक झटके में सभी का प्राइस 500 क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए? तो हाँ ऐसा है ना, इसके लिए यूज करेंगे हम लोग पेस्ट स्पेशल का। तो पहले कहीं भी उधर बढ़ के अपनी एम कहीं भी जाओ, किसी भी एक सेल में जाओ और जितना वैल्यू इंक्रीज करना है वो अमाउंट यहाँ पर डाल डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट डाल, जैसे इतना इंक्रीज करना है बाहर क्लिक करो, फिर उस सेल जाओ, सेल को सेलेक्ट कर लिया, कॉपी करो, कंट्रोल सी कर लिया। अब जहाँ पेस्ट करना है, पेस्ट कहाँ करना है? प्राइस में ना, तो प्राइस वाले सारे सेल्स को सेलेक्ट कर, क्लोज करो, रन खोलो जल्दी, लिखो शट डाउन माइनस SHUT शट, जो कोई कल रात में कमांड चलाया था इसीलिए अभी माइनस शट डाउन माइनस ए फॉर वो रोक देना इंटर। और अब इसको क्या करना था सर? अब यहाँ सेलेक्ट करो प्राइस वाले सारे सेल्स को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ और यहाँ अब करना क्या है, जाओ पेस्ट में क्लिक करो। हाँ वैसे नहीं, कंट्रोल Z ये नहीं, कंट्रोल Z अभी जाके हुआ है वो जो पेस्ट का ड्रॉप डाउन है ना, वहाँ क्लिक कर, यहाँ पेस्ट स्पेशल पे है, पेस्ट स्पेशल नीचे सबसे नीचे तो दिख रहा होगा। अच्छा अब मुझे करना क्या है, वो जो 500 कॉपी करके रखा हूँ इन सारे सेलेक्टेड सेल के साथ करना क्या है? ऐड करना है। तो ऐड को सेलेक्ट करो, ये पूछ रहा है ना पेस्ट क्या करना है, ऑपरेशन कुछ करना है, तो क्या कौन सा ऑपरेशन करना है? ऐड का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, क्या करना है? ऐड का। ओके कुछ समझ में आया तो बताओ। रियल टाइम प्रोजेक्ट जब कर रहे होंगे तो हमें बहुत यूजफुल है, इस तरह का बहुत ज़्यादा हम लोग को नीड होगा। मुझे कभी वैल्यू को डिक्रीज करना हो, इंक्रीज करना हो, और इंक्रीज थोड़े बहुत नहीं है, इंक्रीज हमारे पास मिलियन में, तो क्या मैनुअली जाकर के एक को करेंगे? नहीं, सबको सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो सेलेक्ट भी ऐसे नहीं करना है, तुम अभी कर रहे हो बच्चे की तरह, पहले सेल पे कर्सर को रखना है और सिर्फ कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस कर देना है, जहां भी डेटा फिल है सारा का सारा वन शॉट में सेलेक्ट हो जाए। चलो फॉर एग्जांपल अभी करके देखें हम लोग, फर्स्ट सेल पे जाओ, कर्सर को रखो यहाँ पे। नहीं वहाँ नहीं, प्राइस वाले फर्स्ट में क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हुआ क्या होगा? सारा सेलेक्ट। हमारे पास ऑप्शंस है, ऐसा थोड़ी है मिलियन ऑफ अगर सेल्स को भी सेलेक्ट करना है एक झटके में कर सकते हैं। अब अगर इसमें भी कोई ज़्यादा ऑब्स्टेकल है नहीं ना। अब जाएंगे पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल ऐड को सेलेक्ट करेंगे, ओके नहीं पेस्ट स्पेशल का यूज समझ में आया? देखो पेस्ट स्पेशल का और भी बहुत सारे यूज है, इसमें सारा ऑप्शंस है ना। अब एक एक करके मान लो GST को हम कॉपी करते हैं, चलो कॉपी करते हैं। हाँ GST हाँ का जो भी अमाउंट है उसको कॉपी कर लेते हैं सारे सेल्स, सेलेक्ट करो पहले, वही तरीका क्या बताएगा, क्लिक कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कंट्रोल C, इसको हम पेस्ट करना चाह रहे हैं कहीं, ले जाओ उधर वो वाले, हाँ जाओ वहाँ पे कंट्रोल V करो। अब जब पेस्ट कर रहे हो तो यहाँ 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि फॉर्मूला को कॉपी किया है, फॉर्मूले को पेस्ट किया है, मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए बल्कि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखो आ रहा होगा ऑप्शन पेस्ट स्पेशल, क्लिक करो उसी को, यहाँ चूज कर लेंगे पेस्ट एज अ वैल्यू, भी लिखा हुआ कहीं है? हाँ वही 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 वही, हाँ क्लिक करो, कुछ फर्क समझ में आया?
अब तुम अगर यहाँ चेंज भी करोगे तो वहाँ चेंज नहीं होगा जहाँ पेस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या पेस्ट किया? वैल्यू को, ना कि फॉर्मूला। क्या? बट इसका रियल टाइम प्रोजेक्ट में कैसे यूज होगा? क्या? इसका रियल टाइम प्रोजेक्ट में कैसे यूज होगा? Real प्राइस time- को क्यों कॉपी करेंगे? हाँ? प्राइस को क्यों कॉपी करेंगे? प्राइस को कॉपी नहीं करेंगे। मान लो कि एक शीट में कोई हमारे पास रेंज ऑफ डेटा है, उस डेटा को दूसरे शीट में भी हमें यूज करना है, तो वहाँ हमें एंट्री नहीं करना पड़ेगा ना, हमने कॉपी किया सीधा पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट एज वैल्यू इसलिए करेंगे ताकि उसमें अगर सोर्स डेटा में, जहाँ डेटा मेरा मेन था, अगर उसमें चेंजेस करें तो जहाँ हमने पेस्ट किया उसमें कोई चेंजेस ना आए। इसके लिए क्या करेंगे? पेस्ट एज अ वैल्यू, है ना। अब आगे बढ़ते हैं जरा। इसको हटा दो। हाँ, इसको भी हटा लेते हैं। अब ये जो है प्राइस, क्वांटिटी और ये सब शीट 2 में आ गया। शीट 2 में यहाँ पे लिखो नेम, नीचे रोल, एंटर, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 1, ठीक है, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 5 टोटल, उसके बाद टोटल, उसके बाद परसेंटेज, चलो ये हमने डेटा ऐसे फिल किया। बाद में मुझे रियलाइज हुआ नहीं, हमने तो इसको वर्टिकली डाल दिया, हमें तो हॉरिजॉन्टली रखना था, क्योंकि जनरली हम लोग डेटा को टेबल फॉर्मेट पर रखते हैं, और टेबल में जो कॉलम हेडिंग होता है वो क्या होता है? कॉलम वाइज होता है, ना रो वाइज होता है। आई हेडिंग हमने रो वाइज लिख दिया। अब इसको मिटा करके फिर से लिखें क्या हम रो वाइज, और ये कॉलम वाइज नहीं, तो यहाँ से इसको हम क्या कर लेंगे? कॉपी करो। कंट्रोल सी। अब B2 हाँ ले जाओ कर्सर, पेस्ट स्पेशल पे जाओगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, आ जाओ। इसमें एक ऑप्शन आता है ट्रांसपोज, कहीं है तो क्लिक करो और क्या करेंगे? ओके, तो समझ में आया। अब जो ये वाला हमारा है कॉलम, कॉलम फर्स्ट, उसे क्या कर लेते हैं? डिलीट। तो राइट क्लिक करो उस पर, जहाँ ये दिख रहा है ऊपर ऊपर, हाँ कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग ये जहाँ, राइट क्लिक डिलीट, क्या काम हो गया अपना। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसपोज का यूज कर सकते हैं। जो डेटा हमारा कॉलम वाइज है उसको रो वाइज चेंज करने के लिए, या जो रो में है उसको कॉलम वाइज करने के लिए। तो रो से कॉलम या कॉलम से रो में करने के लिए कौन सा ऑप्शन है? ट्रांसपोज। ये भी याद रहेगा। उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि कभी कोई डेटा को कॉपी कर रहे हो तो बीच में अगर कोई सेल ब्लैंक है, चाहते हैं उसको स्किप कर देना, तो ब्लैंक का स्किप का ऑप्शन था वहाँ। अब जैसे मान लो यहाँ कोई डेटा फिल करो, कोई भी डेटा डालो, बीच में एक आध सेल को खाली छोड़ देना, यहाँ नहीं, ऐसे ही करो ना, नीचे आओ, दूसरा खाली छोड़ो, फिर तीसरे में किसी का नाम डालो, फिर ना एक दो एंट्री और करो, फिर एक दो सेल को और खाली छोड़ दो, फिर एंट्री करो, फिर एक आध खाली छोड़ दो, दो खाली छोड़ दो, चलो कॉपी करते हैं, करो, फिर से और फिर से, हाँ, जहाँ ब्लैंक मिलेगा वहाँ रुक जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन वाला, ठीक है।
कंट्रोल सी कॉपी कर लिए। Yes. अब जाओ कहीं पेस्ट करो, यहाँ लेके आओ, अभी बाहर तो जाओ कहीं कर्सर को रखो, अब जाओ फिर से पेस्ट स्पेशल, अब पेस्ट कर लो। अब पेस्ट कैसा करना है, हम चाहते हैं कि लाइन को स्किप कर दो, Skip करो उसको। हाँ ओके, स्किप नहीं किया। स्किप कंट्रोल जेड, ये जाओ नहीं, यहाँ पेस्ट स्पेशल आया हुआ है, क्लिक वैल्यू नहीं लेना था, पेस्ट स्पेशल सॉरी, पहला वाला ऑप्शन देखो वहाँ, ये पेस्ट स्पेशल कंट्रोल जेड करो। स्किप ब्लैंक। अब हटाओ इसको, हमें क्या चाहिए इसमें, फार्मूला चाहिए ना, वैल्यू चाहिए, वैल्यू चाहिए, वैल्यू ले लो, वैल्यू वैल्यू उसी को दिखा रहा है। पेस्ट क्या करना है मुझे, वैल्यू का। ओके, अब जहाँ ब्लैंक है मैं चाह रहा हूँ ब्लैंक वाले को हटा दें, या ब्लैंक वाला में कुछ हम फिल करना चाह रहे हैं, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। जाओ उस रेंज को सेलेक्ट करो, इसी रेंज यहाँ पेस्ट, हाँ यहाँ पेस्ट की हो, नेम है ना शानवी और उसको पूरे को सेलेक्ट करो। कंट्रोल एफ करो, कंट्रोल एफ। वो ऑप्शन पे जाओ, रिप्लेस पे क्लिक करो, कहीं रिप्लेस, ऑप्शंस पे जाना, ऑप्शंस, फिर से ऑप्शन पे क्लिक करो। अब फाइंड क्या करना है, ब्लैंक ना, स्पेस दो, रिप्लेस किससे करना है, कुछ नाम डाल दो, नॉट अवेलेबल डाल दो, नीचे वाले में, उसमें नहीं, नीचे वाले रिप्लेस विथ वाले, नॉट अवेलेबल, एम स्लैश ए डाल दो, हाँ एम स्लैश ए नॉट अवेलेबल, रिप्लेस ऑल, इधर रिप्लेस ऑल नीचे हो, और सॉरी, ओके फिर से मैंने उससे नहीं हो रहा है, वो स्पेस को नहीं लिया, फाइंड वर्ड में नहीं लिया, पहले कैंसिल करो, सिलेक्शन दो जगह पे हो रखता है, कैंसिल करो, एस्केप बटन दबाओ, अब फिर से ये सेलेक्टेड है ना, कंट्रोल एफ करो, रिप्लेस पे जाओ, स्पेस दो, दे दी, रिप्लेस ऑल, ओके नहीं दे पा रहा। क्लोज करो इसको, कंट्रोल एच दबाओ, फिर से कंट्रोल एफ एच 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 पर रिप्लेस किया जाता है। फाइंड वर्ड वाले में जाओ, फॉर्मेट पे जाना, फॉर्मेट उधर आगे बढ़ो, हाँ इसके डाउन है। यहाँ क्लिक करो, हाँ वही वाला, चूज द फॉर्मेट फ्रॉम सेल, जाओ एस्केप करो, फिर से जाना होगा उसी में, कंट्रोल एच, फॉर्मेट पे जाएंगे सीधा, ये वाला हाँ हाँ पहला वाला फॉर्मेट, एक और खुलना चाहिए यहाँ, फॉन्ट पे जाने, इसमें हमने ब्लैंक वाला ऑप्शन दे दिया, कैंसिल कर, इसको ऊपर कर दे। क्लोज
जाओ नॉर्मल फिल्टर पे, जाओ यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, हाँ क्लिक करो इसमें से ब्लैंक्स वाले को हटाओ, अनचेक करो, नीचे नीचे हो, हाँ अनचेक करो, ओके ब्लैंक रिकॉर्ड हट गया। अब इसको कॉपी करके जहाँ ले जाना है वहाँ ले जा सकते। बट यहाँ से क्यों हट गया? वो हटा नहीं है, वो छुपा है। 7 8 के बाद देखो 11 आ गया, 8 के बाद क्या आ गया है 11, 9 10 क्या हो गया, हाइड हो गया जहाँ पे, और उसके बाद 4 के बाद एक और हाइड है, 5 हाइड है, इसलिए 4 के बाद कहाँ दिख रहा है 6 दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है बताओ, तुम किसकी बात कर रहे हैं? रो हेडिंग में A6 के ना सर, रो हेडिंग दिखा कि नहीं दिखा? दिखा सर, रो हेडिंग की बात कर रहे हैं। 6 7 8 9 10 सर ये पूछ रहे हैं जैसे ये नेम तो जैसे पहले तीनों आया, बट जो बात का ये है सलोनी सिमरन नॉट पीहू ये सब नहीं आया, ये सब क्यों हाइड हो गया? इसलिए क्योंकि रो के अंदर ही ना वो भी है, रो तो कंप्लीट यहाँ से सर out है ना। तो पूरा हाइड होना चाहिए। जब फिल्टर करते हैं तो जो क्राइटेरिया पे फिट बैठता है उसको शो करेगा, नहीं तो हाइड करेगा। पर इसको सर अगर वापस लाना हो, हाँ तो जानो इसी पे जहाँ फिल्टर जैसा बना हुआ है, ब्लैंक्स को फिर से चेक करना है। आ गया वापस। Yes. अब फिल्टर को हटा दो जाकर, फिल्टर को हटा दिए तो हटा दी, वापस आ गया। Yes, sir. पेस्ट स्पेशल की कहानी खत्म, होम पे आ जाओ वापस। एक बार और कॉपी कर लो, इसी को हाँ किसी भी भाई, वही तो सेलेक्टेड है, बस कंट्रोल सी करना है, कहीं बाहर क्लिक करो। अब जाओ कहाँ पे, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब देखना है कि फॉर्मेट रखना है कि नहीं रखना है, वैल्यू रखना है कि नहीं रखना है, कमेंट्स रखना है कि नहीं रखना है, और ऑपरेशन को ही मल्टीप्लाई करना है। एक बड़ा काम का ऑप्शन है ट्रांसपोज, जो ऑलरेडी बता चुके हैं। एक बार इसको करके देखो, जो नहीं समझ में आएगा उसके बारे में पूछ लेना। अब आते हैं अगले ऑप्शन, शीट 1 में आ जाओ, जो नेक्स्ट काम का ऑप्शन है उसके ऊपर आते हैं। अब ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट क्वांटिटी प्राइस जो लिखा हुआ है ना, इसको सेलेक्ट करो, वहाँ तक सेलेक्ट करो, A1 से लेके E1 सेलेक्ट कर दी। अब और इसके बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, कुछ येलो ही डाल दो, क्लिक करो, हाँ डाल दी। Yes, sir. अब इस पे हम लोग जाते हैं, बॉर्डर भी लगा लेते हैं, चल उसके बगल में, हाँ लेफ्ट साइड जाओ, ऑल बॉर्डर लगा लेते हैं, ये भी कर ली। अब इसके हाइट थोड़ा बढ़ा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हाइट थोड़ा बढ़ा लेते हैं, वैसे नहीं, यहाँ रो हेडिंग पे नीचे आना पड़ेगा, किधर है? और नीचे एक और दो के बीच में, हाँ नीचे खींचो दबा करके थोड़ा, हाँ चलो बढ़िया। अब जाओ इसका अलाइनमेंट सही कर दो, हाँ बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब दूसरे में भी हम इसको शीट 2 में आ जाए। अब हम चाहते हैं कि जो नेम रोल नंबर सब्जेक्ट 1 है ये भी वैसा ही हो जाए, तो फिर इतना प्रोसेस करना पड़ेगा नहीं ना, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए क्योंकि ये टाइम टेकर होगा। तो आ जाते हैं हम लोग पहले वाले शीट पे, बस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर लीजिए, जाओ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक हो गया। अब आ जाओ शीट 2 और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, हाँ सेलेक्ट कर दीजिए 1 से लेके जहाँ तक, हाँ लाइक हमें I1 तक हो गया। Yes, sir. ये हुआ फॉर्मेट पेंटर। कि अगर हमने कहीं कोई फॉर्मेटिंग किया है, आप चाहते हैं कि दूसरे जगह पे भी वही फॉर्मेटिंग रखना है, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट भी आ गया, हाँ अलाइनमेंट जो हाँ change हाँ वो किया। सब और अगर ये फॉन्ट वगैरह चेंज किया वो जाता है, सब अप्लाई करते हैं।
फॉर्मेट पेंटर की कहानी है। और उसके बाद तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, सब तो जानते ही होंगे। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो ये जो लिखा हुआ है वहाँ पे बॉर्डर तो यहाँ पे लगाना ही है, नहीं बॉर्डर लगाना है, अलाइनमेंट लगाना है। इसके बाद एक काम का ऑप्शन और बड़ा है जिसका ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, वो है मर्ज एंड सेंटर। इसका ज़रूरत पड़ने वाला है मर्ज एंड सेंटर और रैप टेक्स्ट, इन दोनों का यूज़ हम लोग करते हैं। अब जैसे कि जहाँ पहले वाले शीट में आ जाओ, शीट 1। अब हम चाहते हैं कि रो नंबर 1 से पहले 2 रो और इंसर्ट हो जाए। रो नंबर 1 से पहले एक रो इंसर्ट हो जाए, तो रो नंबर 1 पे आओ, जहाँ 1 लिखा हुआ है, राइट क्लिक करो और इंसर्ट पे राइट क्लिक करो, इंसर्ट पे क्लिक कर दो, बस एक रो इंसर्ट हो गया। अब इसको थोड़ा हाइट बढ़ा दो, इसका 1 और 2 के बीच में जाओ बॉर्डर पे और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दो। चलो बढ़िया। अब ये चाहता हूं मैं कि A1 से लेकर के E1 तक, A1 से लेके E1 तक क्या हो जाए, एक हो। तो क्या चूज करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इसको, जाओ वहां और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करो, हो गया। और यहाँ लिख लेते हैं स्टॉप मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट, अब हम चाहते हैं इस पे बॉर्डर लगा दें। स्टॉक मैनेजमेंट पे भी क्या लगा होना चाहिए, बॉर्डर लगाओ, लग गया। अब इसका अलाइनमेंट, अब इसको थोड़ा बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं, इसका फॉन्ट बोर्ड चेंज कर लेते हैं, एल्गेरियन कर दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा इसमें। हाँ, कलर वलर इसका डाल दो, इसमें फिल कलर डाल देते हैं ग्रीन, और उस पर वाइट कलर शो कर देंगे टेक्स्ट का, वाइट कलर कर देते हैं टेक्स्ट का। ये होता है, जाओ वहाँ से वाइट, ये लाइट ग्रीन है, अगर डीप ग्रीन रहता है तो वाइट इसमें ज़्यादा अच्छा दिखता है। अच्छा दिखेगा इसमें, नहीं तो मर्ज एंड सेंटर का यूज समझ में आया। अब देखो रैप टेक्स्ट का क्या काम है, जैसे कि हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट के नीचे आना चाहिए स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम, तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट के नीचे आना चाहिए था नेम, प्रोडक्ट नेम। यहाँ प्रोडक्ट लिख लो, वहाँ आना चाहिए था प्रोडक्ट नेम, एक ही सेल में, लेकिन 2 अलग अलग लाइन, तो ऐसे नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट। क्या करना होता है, तो जाओ पहले जहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ डबल क्लिक कर लो, ये वाला, हाँ आखिरी में ले जाओ कर्सर को, ऑल्ट के साथ इंटर प्रेस कर लो, ऑल्ट के साथ इंटर, ये रैप का शॉर्टकट हो। अब यहाँ लिख दो प्रोडक्ट के बाद नेम, ये नेम एंटर। अब यहाँ रो हाइट थोड़ा बढ़ा दो, यस ये हो गई बात। ऐसे नहीं लिख सकते बिना रैप किए हुए, 2 अलग अलग लाइन में नहीं लिख सकते। जैसे जाओ क्वांटिटी में जाओ, डबल क्लिक करो, अब मान लो क्वांटिटी के पहले लिखना है प्रोडक्ट, ऊपर में लिखना है प्रोडक्ट, लिख के दिखा दो। पता है ना, लिखो पहले, हाँ आप जाओ ऊपर, हाँ लिख दो प्रोडक्ट, एंटर, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट पहले रहेगा, प्रोडक्ट पहले रहेगा। तो कहाँ तक का ऑप्शन देख चुके हम लोग, रैप टेक्स्ट तक पहुँचे आ चुके हैं। ये क्या ही हो गया, सर ये ऊपर क्यों चला गया, बस प्लीज, अच्छा वो सेंटर कर दोगे क्या, सेंटर ही ऐसे, तो और डाउन करो, डाउन लो ना उसमें, आखिरी वाला वो ऊपर वाला है, आई मीन हाँ
भाग रहे हैं। हाँ, गलत लिखे, हटाओ उसको, हटाओ उसको। तो एक्स्ट्रा क्यों लाइन दे रखे? अब आ जाएगा सही, लिखो ना, एक्स्ट्रा इंटर कर देती इसलिए आएगा। तो स्पेस लेगा ना। जीएसटी टोटल हो गया। हाँ सही है, ये तो जबरदस्ती का लेना पड़ा है, रैंडम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ऐसा देखिए लोग कहीं लिखा हुआ, Yes, sir. तो अगर एक ही सेल में दो दो लाइन लिखा हुआ दिखे तो समझ लो कि वहाँ क्या किया गया है, Text. रैप किया गया है टेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर, नंबर के। अब मुझे करना ये है कि प्रोडक्ट का कुछ न कुछ कोड देना होता है। क्या देना होता है? Product code. अब ए से पहले, मतलब ए से यहाँ जाएंगे और इंसर्ट करेंगे, तो कॉलम हेडिंग पे जाकर के जब इंसर्ट करेंगे तो क्या इंसर्ट होगा? कॉलम। और रो हेडिंग पे जाकर इंसर्ट करेंगे तो क्या करेगा? रो। और रो हमेशा एरो डायरेक्शन में इंसर्ट होता है, कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड में इंसर्ट होता है। कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड में और रो हमेशा अबव डायरेक्शन। आ गया? अब अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, तो एक काम करेंगे, स्टॉक वाले को भेजना पड़ेगा क्या? हाँ